थी ना, ध्यान है आपको रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी? KNaClMgAl, यहीं तक हम बात करते हैं। यहाँ कुछ और एलिमेंट्स थे और हाइड्रोजन यहाँ था। तो तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि ठीक है, एल्यूमिनियम ने रिएक्शन किया, बहुत बढ़िया बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लिया उसने, सब कुछ ठीक है। पर ये बता दीजिए कि ये जो एल्यूमिनियम का रिएक्शन था ना, एल्यूमिनियम खुद एक मेटल है, इसका रिएक्शन स्लो क्यों था? जबकि मैग्नीशियम जो खुद एक मेटल है वो जल्दी से रिएक्ट कर गया। तो भैया इसमें रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, इसका रोल है। अब आप खुद देखिए कि मैग्नीशियम तो आराम से यहाँ विराजमान है ऊपर, और एल्यूमिनियम ये है, ये Mg है, ठीक है, Mg, और ये है एल्यूमिनियम। अब मैग्नीशियम ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होता है, होता ही ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एल्यूमिनियम के मुकाबले मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो ज़्यादा इजीली उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व होकर रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मैग्नीशियम पे भी ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है? ऑक्सीजन की लेयर मेटल्स पे बन ही जाती है, प्रोसीजर वही रहेगा जैसा कि इसमें रहा एल्यूमिनियम के केस में। अगर मैग्नीशियम है या सोडियम है, उस पर भी ऑक्सीजन की लेयर बन जाएगी, उसको भी अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो ये सिचुएशन उनके साथ भी है। लेकिन क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, इसलिए उनका रिएक्शन एल्यूमिनियम के मुकाबले जल्दी होगा। ठीक है, अब अगर मान के चलिए सोडियम, तो सोडियम तो और ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि और ऊपर है, कैल्शियम ऊपर है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात हो रही है, इसलिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के रेफरेंस में आपको ये समझाया। तो लेस रैपिड है, जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से नीचे है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। यूजुअली एल्यूमिनियम के रेफरेंस में ही वो ये वाला सवाल पूछते हैं, मैग्नीशियम और सोडियम के रेफरेंस में नहीं भी पूछते हैं, पर पूछ लिया अगर तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इस पूरे क्वेश्चन में या किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के छोटे छोटे टुकड़े हम शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इस पूरे वीडियो का लिंक भी दे देते हैं। आप चाहेंगे तो शॉर्ट्स या पूरा वीडियो जो भी आप ठीक समझे वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेटल्स नॉन मेटल्स पूरा चैप्टर ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, सारे के सारे टॉपिक्स आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप चाहेंगे तो वहाँ से अपने आप को और बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ा रहा है, तो हम हैं ही इसलिए। शिक्षालय नहीं चाहता कि आप केमिस्ट्री को रट्टाफिकेशन करें, इसलिए डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।